हाँ भाई, तुम्हारे पास जितने भी कंबल है ना सारे दे दो। और कितने पैसे हो रहे बताओ। सारे कंबल? आप सारे कंबल खरीदोगे? क्यों खरीद नहीं सकता? नहीं साहब, खरीद सकते हो। आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं आपको गिन के बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। अरे बेटा, एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए अंकल। ये आप इतने सारे कंबल खरीद रहे हो, क्या करोगे इतने कंबलों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे खरीद के ऊंचे दामों पे बेचने का इरादा हो? नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले की दया से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर इतने कंबलों का आप करोगे क्या? वो अंकल क्या है, मुझे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा है ना किसी को देना होता है, तो उसके लिए ये कंबल खरीद रहा हूँ। इनकम में हिस्सा, कंबल, ये मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है, मैं अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान जी को चढ़ाता हूँ, मंदिर जाकर उनकी दान पेटी में। लेकिन पिछले महीने मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ अंकल। वो क्या बेटा? मैं मंदिर गया और जो भी उनका हिस्सा था उनकी दान पेटी में चढ़ा दिया। मैं मंदिर से बाहर आया, मुझे मंदिर के बाहर एक भिखारी मिला। उसने मुझे कुछ खाने को मांगा, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए और मैं अपने घर चला गया। रात को मुझे सपना आया और सपने में मुझे भगवान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, जो भी तूने 100 रुपये चढ़ाए थे वो मुझे मिल गया। अंकल, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं पूरे दिन सोचता रहा कि इतने टाइम से मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, उनका हिस्सा दे रहा हूँ, लेकिन आज तक भगवान जी मेरे सपने में नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने 100 रुपये उस जरूरतमंद को दिए, उस गरीब को दिए, तो भगवान जी खुद आए और उन्होंने बोला कि मुझे चढ़ावा मिल गया। तब मुझे समझ में आया कि असली चढ़ावा वो नहीं है जो हम मंदिर की दान पेटी में देते हैं। असली चढ़ावा वो है जो हम किसी जरूरतमंद को देते हैं। मैंने अंकल तब से ही सोच लिया कि अब से जो भी भगवान का हिस्सा होगा मैं किसी जरूरतमंद को दूंगा। और अभी आपको पता है कि ठंड आ रही है, तो कितने ही लोग रोड पे रहते हैं, उन्हें ठंड लगती है, कितने ही जरूरतमंद है। तो ये सारे कंबल मैं उनके लिए खरीद रहा हूँ। ये तो तुम बहुत अच्छा करते हो बेटा। और कहा भी गया है कि दीन दुखियों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, और भगवान का भी एक नाम दरिद्र नारायण भी है। और तुम जैसे लोग तो दुनिया में बहुत कम हैं। और हम होते कौन हैं भगवान को कुछ देने वाले? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी होता है सब भगवान का ही दिया हुआ होता है। सच्ची जरूरत तो जरूरतमंदों को है, तो जब भी दान करो जरूरतमंदों को करो। सही कहा अंकल जी। साहब, पूरे 150 कंबल है। और एक कंबल कितने का है? साहब, एक कंबल 1200 रुपये का है। और टोटल कितने हो गए? साहब, 1200 का एक कंबल है तो 150 के 1,80,000 हो गए साहब। नहीं नहीं, 1200 नहीं, 1000 ही लगाते हैं साहब। आप 1000 से ही सारे पैसे दे दीजिए। आखिर इस पुण्य कार्य में कुछ हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। जी थैंक यू अंकल। सागर, इनकी पेमेंट दे दो और ये सारे कंबल आज जरूरतमंद को दे देना। जिसको भी जरूरत लगे उसको दे देना। जी सर। अंकल, ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है अंकल, थैंक यू अंकल जी।